नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। तो आइए समझते हैं मुगल साम्राज्य के जो शासक और उनका समयकाल। पहला है बाबर। दोस्तों, बाबर को कहा जाता है यह मुगल वंश का संस्थापक। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, जिसका शासनकाल दोस्तों 1526 से 1530 ईस्वी तक होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? वहीं पर दूसरा जो शासक हुआ मुगल वंश का, उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने दो अलग अलग समय अवधियों पर शासन किया, 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, और दूसरा है 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। क्लियर हो गया? अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो अलग अलग दो समय अवधियों पर शासन किया, तो वह है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र है? हुमायूं किसका पुत्र है दोस्तों? बाबर का। क्लियर हो गया? अब चलते तीसरे वंशज, मतलब तीसरा शासक, जिसका नाम है अकबर। अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, ये वही अकबर है दोस्तों जिसके दरबार में नवरत्नों में से एक, इसका जिगरी, जो कहते हैं सलाहकार, मंत्री कह लो, ठीक है, उसका नाम था बिरबल। अकबर और बिरबल की हमने कहानियां बहुत सुनी दोस्तों। वहीं पर चौथा जो है जहांगीर। जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जहांगीर है जो कहता था, मतलब इसके जो चित्रकला का युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के समय काल को। क्योंकि जहांगीर एक ऐसा शासक था जो ये कहता था कि मैं ये बता सकता हूँ कि किस व्यक्ति ने कौन सा चित्र बनाया है। अगर उसकी मृत्यु भी हो गई होगी तो भी वह उसका नाम जानता है कि वह कौन सी चीज में माहिर था। ठीक है, अब आ जाते हैं शाहजहां। ये वही शाहजहां है दोस्तों जिसने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया। और ये इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मतलब इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्या बने? स्थापत्य, मतलब कि इमारतें बनी। ठीक है, और जहांगीर चित्रकला का स्वर्णिम युग और साहित्य कला का स्वर्णिम युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अब यहीं आ जाते हैं छठे में औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 6 तक दोस्तों ये महत्वपूर्ण शासक हुए। और वहीं पर दोस्तों ये ज़्यादा योग्य नहीं थे। एक था बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, उसका शासनकाल 1707 से 1712। दूसरा था जहांदार शाह 1712 से 1713। फरुखसिद्दीन, ठीक है दोस्तों। नौवां जो है फरुखसियर जो था वो 1713 से लेके 1719 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। जो दोस्तों यहाँ पे 7 से लेकर के जो हमारे 14 तक है, वो ज़्यादा इनके बारे में खास नहीं लिखा है। ठीक है, इन्हीं में दोस्तों रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य रूप से जो 6 हैं, इसको हम एक एक करके डीपली हम पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक हुआ, बादशाह हुआ, उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह यहाँ पे प्रथम है,
जिसका शासनकाल 1707 से 1712, लेकिन ये बहादुर शाह द्वितीय, इसे क्या कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। इसका पूरा नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से 1857। दोस्तों ये वही है, ये वही बहादुर शाह जफर है जो दोस्तों 1857 में जो क्रांति हुई छावनी में मेरठ के 10 मई 1857 को हुई, लेकिन जो आक्रोश फैला दोस्तों, जो विरोधी लोग हैं वो बहादुर शाह जफर के पास आए। उस समय बहादुर शाह जफर लाल किले में था। वो सिर्फ बहादुर शाह जफर से आज्ञा मांगने आए थे कि आप आज्ञा दीजिए कि हम अंग्रेजों के प्रति क्या करें, विरोध करें। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जफर ने क्या करा दोस्तों, आज्ञा दे दी, क्योंकि वो आक्रोश जो फैल गया था 1857 की मंगल पांडे वाली, जो कि दोस्तों जो गन को चलाने से पहले दांतों से उस कारतूस को खींचा जाता था, जिसमें कहा जा रहा था दोस्तों सूअर और गाय की चर्बी का वो बना था, उससे उन लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ था। इस चीज़ का आक्रोश और इस चीज़ का विद्रोह बहुत तेजी से फैला। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अंतिम मुगल साम्राज्य कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे, और जो बीच में 7 से लेकर के 14 तक है इनको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन फिर बाद में हम इसको बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर मुगल साम्राज्य के जो अलग अलग शासकों के साथ साथ उनका समय काल को दर्शाया गया है वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों किसी किसी बुकों में दोस्तों ये क्रम वाइज नहीं दिए होते, ठीक है, और इनके पूरे के पूरे जो 15 शासक हुए ये भी नहीं दिखाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपने मुगल साम्राज्य के शासक और शासकों के समय काल को समझ लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।